कन्या राशि वालों, पिछले कुछ समय से जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो विचार अप्रैल 2026 में पूरे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना सफलता की नई शुरुआत है। अप्रैल का महीना आपके जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला महीना है और इस महीने में बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उन ग्रहों के दम पे आप इस महीने को बहुत बड़ा महान बना पाएंगे और जो नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने में मिलेंगी, उन अवसरों और उन अपॉर्चुनिटीज़ को बुनाने का काम आप इस माह में करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वो खत्म होगी। जो निराशा, अपवाद चल रहा है वो समाप्त होगा और जो बेचैनी और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत, परेशानियां, दुश्मनों से संबंधित समस्याएं, दिक्कतें और ऐसे लोग आपके जीवन में आ गए हैं जिन लोगों पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया है, उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको धोखा दिया है। तो ऐसे में अब ये स्थिति पूर्ण रूप से अप्रैल 2026 में बदलने वाली है। खास करके आपने पिछले कुछ समय से देखा है पैसे को लेकर के समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, काम काज में रुकावट आ रही है, प्रोफेशन आपका जो है उसमें आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है और पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति और डामाडोल वाली स्थिति पिछले कुछ समय से दिख रही है। तो ऐसे में अप्रैल एक नई चुनौतियों से उबरने वाला रास्ता आपको बना करके देगा। तो ऐसे में इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखें। आप देखेंगे कि बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी जो अप्रैल महीने में आपके जीवन को महान बनाएगी। तो सबसे पहले मित्रों, आप देखेंगे कि 2 अप्रैल से मंगल जो सेनापति हैं ग्रहों के, वो मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। सप्तम भाव में गोचर करने से ये मंगल एक तो मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में यहाँ पे जाने से मंगल पिछले लंबे समय से राहु के साथ थे और अंगारक नाम का दोष बना हुआ था। तो ऐसे में छठे से, राहु के चंगुल से मंगल जो है वो निकलेंगे और सप्तम भाव में विराजमान होंगे। और यहाँ पे पिछले कुछ समय से जो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी आपको, पिछले कुछ समय से जो गुस्सा अनावश्यक आपके जीवन में आपको आ रहा था, दुश्मनों से तकलीफ आपको मिल रही थी, अपने लोग धोखा दे रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां आपको पिछले कुछ समय से आ रही थी, ये समस्याएं जैसे ही मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आपके भीतर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी जागेगी, आपकी बातों में दमखम देखने को मिलेगा। जिस काम का बीड़ा उठाएंगे आप, जो काम करेंगे उस काम को पूरा करेंगे और इस समय में लोगों का साथ सहयोग मिलेगा आपको। और खास करके आप यहाँ पे, क्योंकि सप्तम भाव में देखा जाए तो बिजनेस से संबंधित भी है, पार्टनर का कार्य है, ये पार्टनरशिप से संबंधित है, मैरिड लाइफ को लेकर के यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दगाबाजी कर रहे थे आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से, पार्टनरशिप में भी आपको लॉस हो रहा था। तो ऐसे में उस लॉस की भरपाई अब ये मंगल यहाँ पे करेंगे, यानी कि जो दंगल पिछले कुछ समय से चल रहा था वो दंगल अब मंगल यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त
यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि भी विराजमान है और 11 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद बुध यहाँ पे नीचस्थ अवस्था के हो जाएंगे। तो सावधानी करने की क्या आवश्यकता है? सावधानी यहाँ पे आपके लिए ये रहेगी कि कोई भी काम करें तो उसमें चतुराई का ज़्यादा उपयोग करें, डिप्लोमेटिक बनने की ज़रूरत रहेगी आपको। अनावश्यक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, बहस बाजी, भीड़ में आपको नहीं पड़ना है। इस समय में जोश आपका आपके काम के लिए होना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उस पर पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आपको लगाना है। जहाँ पे देखिए शनि भी मीन राशि में है, मंगल मीन राशि में है, 2 ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन दोनों ही एनर्जेटिक हैं, पावरफुल ग्रह हैं। तो यहाँ पे आपको सही दिशा में अपनी एनर्जी का यूज़ करना है, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं या किसी पे आक्रमण करें तो उससे दूसरे वाले का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में आपको भी उसका नुकसान हो सकता है। तो इससे यहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप वाहन चलाते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी आपको बना के रखनी है और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाना है। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ आपको वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी 2 अप्रैल 2026 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए जो जॉब को लेकर के अगर देखा जाए तो जॉब में अवसर आपको प्रदान करेगा, क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्य जो हैं वो आपके उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और सूर्य आपके यहाँ पे अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर वाद विवाद है या घर से संबंधित वाद विवाद है, गाड़ी से संबंधित वाद विवाद है, तो ज़मीन से संबंधित वाद विवाद है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित वाद विवाद है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य के कारण से, सूर्य उच्चस्थ अवस्था के होने के वजह से पार्ट टाइम आपको जॉब मिलेगा, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको भी जॉब मिलेगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कलीग का साथ मिलेगा, जो आपके बॉस हैं, आपके टीम लीडर हैं या आपके अधिकारी हैं उनसे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। पदोन्नति के योग इस समय बने हुए हैं, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। जॉब स्विच करते हैं तो एक अच्छे पैकेज के साथ आप जॉब शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर ट्रांसफ़र हो आपका सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका मनचाहा ट्रांसफ़र भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। वर्कलोड अगर पिछले कुछ समय से है तो वो वर्कलोड आपका इस समय में कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, आवागमन होगा पैसे का, कोई छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, अचानक से कोई बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ लग सकता है। उच्च कोटि लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, बड़ी बड़ी डील आप फाइनल करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई सरकारी कामकाज रुका हुआ है, कोई फाइल लटकी अटकी पड़ी हुई है तो उस काम को भी आप पूरा करेंगे। अगर कोई अधूरा काम है, भाग्य का पूरा साथ समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ कैरियर में जो बैरियर पिछले कुछ समय से लगा हुआ है वो बैरियर समाप्त होगा और कैरियर आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे आगे दिख रहा है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा। एकाग्रता भंग हो गई है तो उनकी एकाग्रता फिर से लौट आएगी। और याद नहीं हो रहा है, याददाश्त की कमी है, मेमोरी की कमी है, तो इस समय में बहुत ही अच्छे से वो अपने विषय को, अपने टॉपिक को याद कर पाएंगे, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये समय में अगर कोई एग्ज़ाम इत्यादि होता है तो अच्छे नंबर लाएंगे। उनको सम्मानित किया जा सकता है किसी सरकारी संस्थान से या किसी प्राइवेट संस्थान से सम्मानित किया जा सकता है। मनचाहा कॉलेज स्कूल में विद्यार्थियों को एडमिशन भी यहाँ पे मिलेगी अगर कोई नया दाखिला इत्यादि वो करवाते हैं तो। इसके साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नौकरी धंधा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपके
बिजनेस की, आपके व्यापार की। तो ये समय में व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों की जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं बुध, और बुध यहाँ पे नीच अवस्था के भी रहेंगे, लेकिन सूर्य के साथ बुध दित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। फिर ये 30 अप्रैल के बाद फिर से सूर्य के साथ युति बनाएंगे। तो ऐसे में व्यापार में आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो अस्थिरता व्यापार में पिछले कुछ समय से बनी हुई है या लाभ कम मिल रहा है तो लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, अच्छे दाम पे सेल हो जाएगी। घर, वाहन, गाड़ी, इसके अलावा फ्लैट, प्लॉट आप अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। कोई दुकानें बेचना चाहते हैं तो वो बेच पाएंगे। किराए पे अगर कोई प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हैं तो अच्छे दाम पे आपको किराए पे आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो शुरू में आपको थोड़ा लॉस होगा, लेकिन आगे चल करके उसका प्रॉफिट हो सकता है। रियल इस्टेट से भी कोई बड़ा मोटा पैसा आपको यहाँ पे मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप कोई कर्ज लेकर के नया व्यवसाय, नया धंधा शुरू करना चाहते हैं तो कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। पहले से कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज को अब आप धीरे धीरे समाप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन अगर हम देखें कन्या राशि वालों का, तो परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, समन्वय बढ़ेगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म होगी, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, परिवारजनों को एकता बढ़ेगा और एकत्व होकर के आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में पारिवारिक जीवन में अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब है या उसमें कोई टकराव चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो टकराव समाप्त होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। क्योंकि 19 तारीख से जब शुक्र वृषभ राशि में चला जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा और वैवाहिक जीवन में ये सुधारेगा। इसके अलावा इस समय में ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं तो वो खत्म होंगे। थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत है तो वो समाप्त होगी। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके तो उनके वापस आने के योग हैं। हस्बैंड ने अगर आपको कहीं दूर भगा दिया या भेज दिया या हस्बैंड ने दूरी बना ली है तो फिर से आपका रियूनियन होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस समय में किसी अलमनी पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में वाद विवाद है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और अगर डिवोर्स को लेकर के आपका केस किसी कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है तो ये अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रस्ताव, प्रपोजल इस समय में आएगा। ऑनलाइन डेटिंग जो ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी रिलेटिव मित्र या फिर वर्क प्लेस पे भी आपको ये रिश्ता मिल सकता है। लेकिन जो भी रिश्ता मिलेगा वो आपको पसंद आएगा और सामने वाले को आप पसंद आएंगे। रोका एंगेजमेंट आपका होगा और ये 14 अप्रैल 2026 के बाद दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में बहुत जल्द आपके जीवन में शहनाइयाँ बजेंगी। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय में किसी का रोका या एंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत जो वो आगे बढ़ती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं और संतान को लेकर के भी आपको अच्छा समाचार इस समय में सुनने को मिल सकता है। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ये समय लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। सेपरेशन आपका खत्म होगा और इस समय में थर्ड पार्टी के जाने के योग बने हुए हैं। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अनुकूल होगा और कहीं ना कहीं
जो समस्याएं आपके पिछले जीवन में आ रही है वो पूरी तरह से खत्म होगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशि वालों का राशिफल अप्रैल 2026 में। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ सही से मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।